हेलो एनिमे फैंस। तो गाइस, एंजल नेक्स्ट डोर स्पॉइल्स मी रोटेन इस एनिमे का सीज़न 2 अभी आ चुका है और इसके जो 2 एपिसोड्स है वो अभी लॉन्च हो चुके हैं। तो मैंने इस दोनों एपिसोड को ट्राई किया और इस वीडियो में मैं इन दोनों एपिसोड्स को पूरी तरह से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को ज़रूर अंत तक देखना। तो जिनको एक्चुअली पता नहीं है कि ये कौन सी टाइप का एनिमे है, तो ये एक हाई स्कूल रोम कॉम एनिमे है जिसको तुम थोड़ा सा स्लाइस ऑफ लाइफ टाइप प्लॉट में रख सकते हो। तो सीज़न 1 के एंडिंग को अगर हम देखें तो वहाँ पर शीना और आमाने ये दोनों ऑफिशियली अपना जो डेटिंग स्टेटस है उसको अपडेट कर देते हैं, मतलब वो दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। तो उसके बाद ये जो एपिसोड 1 आने वाला है यहाँ पे स्टोरी स्टार्ट होगा। तो एपिसोड 1 में फर्स्ट में ही हमें दिखाया जाता है कि आमाने जो होता है वो बहुत ज़्यादा नर्वस फील करता है, क्योंकि अब वो उसको समझ नहीं आता है कि एक रिलेशनशिप को कैसे हैंडल करे या फिर डेटिंग क्या होता है। वो अपने आप को जस्ट कंट्रोल कर ही रहा होता है, तभी वहाँ पर जो हमारी शीना होती है वो सडनली उसके घर पे फिर से आती है। तो तब आमाने जो होता है वो बहुत ज़्यादा शाय हो जाता है। तो शीना जो मोमेंट होता है उसको कूल डाउन करने की कोशिश करती है। तो तब वो उसको बहुत ज़्यादा हौसला भी देती है, करेज भी देती है कि भाई वो दोनों डेटिंग स्टार्ट कर चुके हैं तो कैसे उसको हैंडल करे ना करे। तो शीना को एक्चुअली ऐसे कुछ डेटिंग के बारे में पता होता नहीं है, तो आमाने उसके साथ डिस्कस करता है और वैसे थोड़ा सा वो शीना को हर्ट भी कर देता है अपने शाइनेस की वजह से। देन एक्चुअली वो दोनों इसको म्यूचुअली हैंडल भी करते हैं। तो अब डेटिंग क्या है, तो एक्चुअली अब जब वो डिस्कस करते हैं इसके बारे में तो देखा जाता है कि शीना जो पॉइंट्स बोलती है कि एक साथ घूमने जाना या फिर खाना खाने के जाना या फिर घंटों तक बातें करना या फिर वो दोनों हाथ पकड़ के घूमना, तो ये सब तो वो लोग पहले से ही करते हैं ना। मतलब वो दोनों म्यूचुअली सपोर्ट करना, एक दूसरे के जो डाउनफॉल में होते हैं तो उनको प्रेस करना, ये सब तो वो करते ही रहते हैं। तो इसलिए अब उनको पता नहीं होता है कि वो लोग एक्चुअली 6 मंथ से डेटिंग कर ही रहे होते हैं, बस वो ऑफिशियल नहीं है। तो इस पॉइंट के बाद वो दोनों डिसाइड करते हैं कि एक साथ वो लोग स्कूल में जाएंगे। तो जब वो एक साथ स्कूल में जाते हैं तो रास्ते में सभी एंजल जो है हमारी शीना उसके बारे में बात करते रहते हैं। तो तब सभी देखते हैं कि वो दोनों एक्चुअली हाथ पकड़ के स्कूल में आ रहे हैं। तो इसलिए अब सबको समझ में आ जाता है कि वो दोनों ऑफिशियली डेटिंग कर रहे हैं। तो अब वो लोग थोड़ा सा मतलब नर्वस भी फील करते हैं एक साथ। तो तब वहाँ पर हमारी जो चितोशे है वो आ जाती है और चितोशे अगर तुमने सीज़न 1 देखा है तो तुम्हें पता है, और वो आने के बाद उनको चेयर करती है। और इसीलिए अब जब माहौल जो होता है वो बहुत ज़्यादा कूल डाउन हो जाता है, फिर वो लोग स्कूल में जाते हैं। अब भाई स्कूल जाने के बाद जो आमाने होता है उसको सभी टीज करते हैं कि कैसे उसने एंजल को प्रपोजल दिया या फिर कैसे वो लोग ऑफिशियली डेटिंग स्टार्ट करे। तो ये एक हॉट टॉपिक हो जाता है उनके स्कूल में। तो तब बाकी जो गर्ल्स होते हैं वो आमाने को थैंक्स भी बोलते हैं, क्योंकि भाई बाकी जो बॉयज़ होते हैं स्कूल में वो लोग उन गर्ल्स पे कभी ज़्यादा कुछ फोकस करते नहीं है। तो अब जब एंजल ऑलरेडी कमिटेड है तो उन गर्ल्स को अब चांस मिलेगा, तो इसलिए वो लोग बहुत ज़्यादा खुश भी हो जाते हैं। लेकिन भाई जब जो बॉयज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं आमाने के ऊपर, क्योंकि आमाने उन सभी की जो क्रश है उसके साथ रिलेशन स्टार्ट कर देता है। एंड इसी के साथ दिखाया जाता है कि आमाने का जो शाइनेस था वो धीरे धीरे फ्रेजाइल होता जाता है, मतलब वो थोड़ा बहुत टॉक एडिक्टिव हो जाता है। इवन उसके जो फ्रेंड्स होते हैं उसके साथ भी बहुत अच्छे से बातें वो स्टार्ट कर देता है। एंड यहाँ पर थोड़ा बहुत दिखाया जाता है कि जो आमाने और शीना जब एक साथ होते हैं क्लास में तो वो लोग भूल ही जाते हैं कि साइड में बहुत सारे कैरेक्टर्स अदर स्टूडेंट्स भी है। तो इसलिए वो दोनों घर में जैसे बिहेवियर करते हैं वैसे बिहेवियर स्टार्ट कर देते हैं। तो इसलिए थोड़ा बहुत लवी डबी वो लोग हो जाते हैं। तो वहाँ पर जो क्लास होता है वो उनको रिमाइंड कराता है। तो ये थोड़ा सा फनी सीन भी है इसमें। तो इसके बाद वो दोनों एक साथ स्कूल से घर आना स्टार्ट करते हैं। तो वो लोग बोलते भी है कि अब वो एक साथ शॉपिंग भी जा सकते हैं, कोई उनको डर नहीं है कि कोई देख लेगा स्कूल में या फिर ऐसा कुछ। तो एज यूजुअल वो लोग जाते भी है, वो लोग फिश या फिर कुछ शॉपिंग भी करते हैं। देन वो लोग जब घर आते हैं तो आमाने जब अपना बात कंप्लीट करके बाहर आता है तो वहाँ पर शीना बहुत ज़्यादा एम्बेरस्ड भी फील करती है। तो तब वो लोग वहाँ पर बातें करते हैं। देन शीना को मतलब आमाने कहता है कि शीना को अपने जो बिहेवियर है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना उनमें मतलब जो अमन है वो अपने कंट्रोल लाइन से बाहर जा सकता है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर होता है। मतलब नॉर्मली जो कपल्स में होता है, अगर तुम्हें मतलब टिपिकल कपल सिनेरियो देखना है ना, तो अगर तुम्हें पसंद है ऐसे, तो ये जो एपिसोड 1 और एपिसोड 2 है तुम्हें ज़रूर मज़ा आएगा इसको। इवन इन सब के बाद यहाँ पर स्कूल में ऐसा भी दिखाया जाता है नेक्स्ट एपिसोड में कि शीना थोड़ा बहुत जेलसी भी फील करती है कि आमाने के साथ बहुत सारी गर्ल्स बातें भी करती है। तो ऐसा जो टिपिकल रोम-कॉम में होता है ऐसा कुछ सीन्स भी यहाँ पर है। देन वो लोग सेकेंड एपिसोड में जो प्लान है वो बनाते हैं कि वो लोग स्विमिंग के लिए जाएंगे। वो लोग स्विमिंग के लिए जाते भी है और वहाँ पर जाने के बाद आमाने जो है वो बहुत ज़्यादा जेलस फील करते हैं, क्योंकि हमारी जो शीना है वो एपिसोड 2 में स्विम सूट में आने वाली है। तो फैन बॉयज
लग जाओ काम पे। तो वो जब स्विम सूट में आती है तो वहाँ पर बहुत सारे जो बॉयज़ होते हैं वो उसको देख के एडमायर करना स्टार्ट करते हैं, तो इसलिए अमाने को जेलसी फील होता है और वो उसको कवर करके ले जाता है साइड में। एंड देन उसके बाद वो दोनों वहाँ पर एंजॉय कर रहे होते हैं एक साथ। तभी जो शीना है वो मतलब पानी में उसको तैरना नहीं आता था, इसलिए जब वो डूबने वाली होती है तो अमाने हमारा बॉय वो जाके बी ए मैन उसको बचा लेता है। और उसके बाद वो लोग देखते हैं कि चितोशे और जो इत्सुकी है वो भी यहाँ पर आते हैं, तो इसलिए अब वो सभी मिलकर फ्रेंड्स मिलकर वहाँ पर एंजॉय करते हैं बहुत ज़्यादा। एंड इस एंजॉयमेंट के बाद वो लोग जब रिटर्न आते हैं तो वहाँ पर शीना को चितोशे होते हुए बहुत ज़्यादा टीज़ भी करती है। और उसी के साथ ये जो एपिसोड 2 है वो यहाँ पर एंड होता है। तो इसलिए भाई इसको भी देख लो, और तुम्हें पता है कि ये एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर एनिमे है और इसके बारे में मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, तो ज़रूर ट्राई करना इसको।